अनुरागहु, विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुरागहु। विश्वास के साथ एक राम की भक्ति करनी चाहिए। और रामचरितमानस में भगवान राम ने स्वयं कह दिया, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई, मेरी भक्ति करो तो लोक परलोक दोनों जगह सुख की प्राप्ति होगी। तो रामचरितमानस में सर्वत्र लिखा हुआ है कि राम की भक्ति करो। यहाँ तक कह दिया गया है कि मनुष्य शरीर हम लोगों को इसी के लिए मिला है, देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। मनुष्य शरीर पाने का यही फल है कि हम राम की भक्ति करें। सर्वत्र राम की भक्ति की चर्चा है। अगर नहीं करें तो हानि की जग कछु यही सम भाई, अब भजिए न राम ही नर तनु पाई। कहते हैं कि मनुष्य शरीर पा करके यदि राम की भक्ति नहीं करते हैं तो क्या इससे बड़ी हानि दुनिया में कुछ है? इससे बड़ी हानि दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो रामचरितमानस में तो राम का ही गुणगान है, तो सर्वत्र राम की चर्चा है। राम की भक्ति के बारे में निर्देश दिया जाता है कि राम की भक्ति करिए। मन में जिज्ञासा होगी कि क्या अन्य संतों की वाणियों में भी राम की चर्चा है या राम के भक्ति की चर्चा है? तो आप देखिए अन्य संतों ने क्या कहा है। पलटू साहब कहते हैं, पलटू नर्तन पाए के मूरख भजय न राम, कोई काम न आएगा सुत दारा धन धाम। पलटू नर्तन जात है सुंदर सुभग शरीर, सेवा की जय साधु की अब भज ली जाए रघुवीर। राम की चर्चा हो गई। पलटू साहब कहते हैं, खसम तुम्हारो राम है, इत उत रुख मत मार, अचरण दासियों कहत है यही धारणा धार। खसम तुम्हारो राम है, हमारा पति वही जगतपति परमात्मा राम है। चरणदास जी भी कहते हैं कि एकमात्र राम की भक्ति करो, यहां वहां मुंह मत मारते फिरो। इत उत रुख मत मार, यहां वहां जो है सर पटकते हैं, यह ठीक नहीं है। कबीर साहब की बात लीजिए। कबीर साहब क्या कहते हैं? कहते हैं, जे नर राम भगति नहीं साधी, तो जन्मत काहे न मुओ अपराधी। जिसने राम भक्ति की साधना नहीं की वह अपराधी है। वह जन्मते जन्मते मर क्यों नहीं गया, मर जाता वही ठीक है। देखिए कितनी कड़ी वाणी है उनकी कि जब राम की भक्ति नहीं किया तो मर जाता, जन्म लेकर क्या फायदा, जीने से क्या फायदा है। दुल्हनदास जी कहते हैं, निस दिन लगन लगी भगवान ही, काह करे जम पाजी रे, मन राम भजन रहु राजी रे। मीराबाई कहती है, मनुआ राम नाम रस पीजै, तजी कुसंग सतसंग बैठ नित हरि चर्चा सुन लीजिए। अब कितने संतों की वाणी लेंगे आप? सभी संत किसी न किसी स्थान पर राम की भक्ति की चर्चा करते हैं। तो मन में जिज्ञासा होगी कि राम की भक्ति करेंगे फल क्या मिलेगा? तो क्या फल मिलेगा? बड़ा स्पष्ट फल है। तुलसीदास जी ने लिख दिया, राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम पद के अधिकारी। जो राम की भक्ति में लीन हो गया वो परम पद में चला गया। परम पद में ना मोक्ष पद, मुक्ति पद, वो आवागमन से छूट गया। जो राम की भक्ति में लीन होगा परम पद को पाएगा। क्या इसका नमूना है? कबीर साहब। कबीर साहब ने कह दिया कि राम की भक्ति में जैसे हम लग गए तो हम संसार को जीत करके जा रहे हैं। उनकी वाणी है, जग जीते जात जोलाहा, राम भगति में जाको हित चित, ताको अचरज काहा, गुरु प्रसाद साधु की संगति, जग जीते जात जोलाहा। क्या कहने का मतलब हुआ कि मुझे साधु की संगति मिली, गुरु की कृपा मिली, अब मेरा मन राम की भक्ति में लीन हो गया। फल क्या मिला? जग जीते जात जोलाहा, संसार को जीत करके हम जा रहे हैं। तो वही कहा गया कि राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम पद के अधिकारी। जो राम की भक्ति में लीन हो जाएंगे वे परम पद को पाएंगे, माने मोक्ष पद को पाएंगे। अब देखिए, राम का दर्शन करेंगे, राम की भक्ति करेंगे तो परम पद में जाएंगे। लेकिन व्यवहारिक रूप में देखें तो दशरथ जी बहुत सेवा किए राम की, बहुत दर्शन भी किए, सेवा भी किए, लेकिन शरीर छोड़ करके वे कहाँ गए? सुरधाम, स्वर्ग लोग गए। राम राम कही राम कही,
राम राम कही राम तनु परिहरी रघुवीर विरह राउ गए सुरधाम। कहाँ गए? स्वर्गलोक, मोक्ष में नहीं जा सके। तो यहाँ तो गड़बड़ हो गई भाई, राम का इतना दर्शन हुआ फिर भी मोक्ष में नहीं गए, स्वर्ग चले गए। इसके पीछे क्या कारण है? इसके कारण को समझिए। राम के दो रूप हैं, एक निर्गुण एक सगुण। एक निर्गुण निराकार परमात्मा राम जो सदा रहते हैं, एक सगुण राम, वही निर्गुण राम कभी कभी शरीर में आते हैं। नरतन धरे उ संत सुर काजा कहु करहु जस प्राकृत राजा। परमात्मा शरीर धारण करके आते हैं, संभवामी युगे युगे, कभी राम बन के कभी कृष्ण बन के। तो ये सगुण साकार अवतार हुए। तो परमात्मा के दो रूप, एक निर्गुण एक सगुण। मैत्रेयी उपनिषद में भी यही बात आई है। उसमें कहा गया है ईश्वर के दो रूप हैं, एक मूर्त दूसरा अमूर्त। मूर्त माने शरीरधारी सगुण साकार, अमूर्त निर्गुण निराकार। तो ईश्वर के दो रूप हैं, एक मूर्त सगुण दूसरा अमूर्त निर्गुण। फिर उसमें कहा गया कि जो सगुण है, जो शरीरधारी है, वह असत्य है। असत्य माने सब दिन नहीं रहने वाला, जैसे राम आए चले गए। और दूसरा क्या है? निर्गुण अमूर्त, वह सत्य है, सदा रहने वाला है। तो जो परमात्मा है निर्गुण ब्रह्म, जो कण कण में व्यापक ब्रह्म है, वो सदा रहते हैं। और कभी कभी शरीर धारण करके आते हैं किसी कार्य विशेष से, दुष्टों के संहार के लिए, धर्म की रक्षा के लिए युग युग में आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। चूंकि सब दिन नहीं रहते, उनको असत्य कहा गया। तो दोनों राम हैं, एक निर्गुण राम एक सगुण राम। दोनों राम की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ सगुण की भक्ति करके छोड़ देंगे तो आप स्वर्ग तक जाएंगे, याद रखिए, क्योंकि भक्ति आपकी अधूरी रह गई। आपने सगुण को जाना, निर्गुण को नहीं जाना। तो दशरथ जी के साथ यही बात थी, वो सिर्फ सगुण को जानते थे, निर्गुण को नहीं जानते थे। और निर्गुण को किसने जाना? वाल्मीकि जी ने जाना। कैसे जाना? उन्होंने ध्यान किया तो अपने अंदर में उस ब्रह्म राम का साक्षात्कार कर लिया। तो लाभ क्या हुआ? लाभ ये हुआ कि जब भगवान राम उनकी कुटिया में आए, अब पूछते हैं कि हमको जंगल में रहना है 14 बरस, कृपा करके बता दीजिए कौन जगह बढ़िया रहेगा, कहाँ रहे। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप कहते हैं कहाँ रहे, हमको तो पूछने में संकोच होता है कि कैसे पूछें, फिर भी मैं पूछता हूँ। पहले आप ये बता दीजिए कि आप कहाँ नहीं हैं, तब हम बताएंगे कि कहाँ रहिए कहाँ नहीं रहिए। मतलब क्या है? भाव यही है कि वाल्मीकि जी सब जगह राम का दर्शन कर रहे थे। वो कहते हैं आप तो सब जगह हैं, रमन्ति राम, कण कण में रमन करते हैं, तो आप कहाँ नहीं हैं जो रहिएगा। और ये कहिए कि शरीर के साथ हम जो सगुण हैं, हम कहाँ रहें, वो अलग बात है। आपका शरीर कहाँ रहे ये अलग बात है, लेकिन आप मूल रूप में कण कण में विराजमान हैं। तो अब देखिए अंतर कितना हो गया। राम तो राम हैं, लेकिन एक राम अयोध्या जी से चले गए तो दशरथ जी छाती पीट के मर गए कि राम चला गया, अब राम के बिना कैसे जिएंगे। अब दूसरे जगह देखिए वाल्मीकि जी कहते हैं आप कहाँ नहीं हैं, कि आप कहते हैं कि हम कहाँ रहे कहाँ नहीं रहे। मतलब वाल्मीकि जी देखते हैं सब जगह राम है, दशरथ जी देखते हैं कि राम वन चला गया, ये वियोग में मर जाते हैं। काश दशरथ जी को भी वो दृष्टि होती जो वाल्मीकि जी के पास थी, तो वो क्या कहते? राम कहाँ जा सकता है। योगिनो रमन्ते यस्मिन् स रामः, योगी लोग जिसमें रमन करते हैं वो राम है। रमन्ते रामः, कण कण में जो रमन करता है वो राम है। राम कहाँ जाएगा? वो तो कहीं जाने वाला नहीं है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। तो कहने का मतलब सिर्फ सगुण की भक्ति करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, अगर सगुण निर्गुण दोनों की भक्ति होगी तब आपको मोक्ष मिलेगा। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा निर्गुण रूप सुलभ अति, असगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित, सुनी मुनि मन भ्रम होय। क्या कहते हैं? निर्गुण रूप सुलभ अति, निर्गुण सुलभ है, सरल है, निरापद है, और सगुण में मुनियों को भी भ्रम हो जाता है। भगवान राम सीता के खोज में विह्वल होकर रो रहे थे, सती ने देखा तो कहा ये कौन भगवान है, इनको पता नहीं है कि पत्नी कहाँ, रो रहे हैं, ये भगवान नहीं है। भ्रम हो गया। आप सब कहानी जानते हैं, उसकी व्याख्या में नहीं जाऊंगा। गरुड़ जी ने देखा कि राम लक्ष्मण नाग पास में बंधे हैं। नारद मुनि ने कहा कि आपके भगवान बंधे हैं, जाके रक्षा कीजिए, मदद कीजिए। गरुड़ जी पहुंच गए। अब नाग जो है गरुड़ का भोजन है, जैसे गरुड़ पहुंचे कि नाग भाग गया। राम लक्ष्मण उठ के खड़े हो गए। गरुड़ जी को भ्रम हो गया कि कौन भगवान है।
ये सुनते हैं कि भगवान का नाम लेने से जगजाल जमजाल खुल जाता है। ये कौन भगवान है कि अपने बंधन में पड़े थे, हम नहीं आते तो मर जाते, ये राक्षस लोग बांध दिया था नाग पास में, भ्रम हो गया। तो सगुण में भ्रम होता है, निर्गुण में भ्रम नहीं होता है। लेकिन आपको सगुण निर्गुण दोनों भक्ति करनी है। संत मत ये नहीं कहता कि सगुण को छोड़ दो, सगुण के साथ निर्गुण की भक्ति बताया जाता है। तो मतलब क्या है कि किस राम की भक्ति से मुक्ति मिलेगी आपको, इसको समझना पड़ेगा। वो निर्गुण राम को जब तक नहीं पकड़ेंगे मोक्ष मिलने वाली नहीं है। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि राम कौन है जो मोक्ष देते हैं, वो राम कौन है? तो भगवान शिव कहते हैं राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना, राम अतर्क बुद्धि मनवानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। राम अतर्क हैं, मन बुद्धि वाणी से परे हैं, इंद्रियों के द्वारा उनको हम ग्रहण नहीं कर सकते, वो हैं परमात्मा राम। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुरवासी, सबके उरपुर में निवास करते हैं वो परमात्मा राम। अगर उनकी भक्ति हो गई तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो राम की भक्ति करनी है तो मुक्ति मिलेगी। सगुण निर्गुण दोनों की भक्ति करनी है हमको। कैसे करें, क्या करें, राम की भक्ति कैसे करें? जिनको पूछिएगा अपना विचार सुना देंगे। कोई कहेंगे राम राम कहो, कोई कहेंगे रामायण पढ़ो, कोई कहेंगे अयोध्या जी चले जाओ, कोई कहेंगे मूर्ति खरीद के ले आओ पूजा कर लो, और कोई कहेंगे भाई हरे रामा हरे कृष्णा जो है करवा लो, कीर्तन करवा लो, हो जाएगा। लेकिन दुविधा है कि सत्य क्या असत्य क्या, सही क्या गलत क्या। तो इसका निराकरण कैसे होगा? यदि भगवान राम अपने मुंह से बता दे कि कैसे राम की भक्ति होती है तो सारी दुविधा समाप्त हो गई। यही तो हो गया, भगवान राम ने शबरी को माध्यम बना करके खुद बता दिया कि मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, भक्ति का क्या विधान है, कितने प्रकार की भक्तियां होती है, सामने बैठा करके शबरी को बता दिया। वही पाठ हुआ। अब संक्षेप में मैं प्रकाश डालूंगा क्योंकि इसके व्याख्या में, पूर्ण व्याख्या में बहुत समय लग सकता है। मैं सार बातों पर प्रकाश डालूंगा। भगवान राम सबसे पहले कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सोचिएगा जरा, भगवान राम ने ये नहीं कहा कि प्रथम भगति भगवान के संगा, कह सकते थे हमरे संगा, हम तो भगवान राम हैं, लेकिन भगवान जानते थे हम कह देंगे प्रथम भगति हमरे संगा तो जब हम नहीं रहेंगे तब क्या होगा। क्योंकि हम तो अवतार लेते हैं संभवामी युगे युगे, युग में एक बार आएंगे तो लोग भगवान को कहाँ खोजेंगे। लेकिन संत हमेशा रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि संत और भगवंत में कौन बड़े हैं? आम लोग जो सत्संग नहीं करते हैं वो कहेंगे भगवान बड़े हैं, लेकिन जरा विवेक से देखिएगा भगवान का काम क्या है? वो आते क्यों हैं? दुष्टों का संहार करने के लिए। और संत क्यों आते हैं? दुष्टों का सुधार करने के लिए। तो एक संहार करते हैं, दूसरा सुधार करते हैं। किनका काम कठिन है सो बताइए? संहार करना तो बाएं हाथ का खेल है। अभी छोटा सा पिस्तौल ले लीजिए, गोली भर दीजिए, एक एक गोली मारते जाइए, सब मर जाएगा। लेकिन किसी को सुधारना हो बड़ा कठिन काम है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनके शिक्षक को पूछिए कि कैसे सुधारते हैं, माथा पकड़ के बैठ जाते हैं उन बच्चों को सुधारने में। तो सुधारना काम बड़ा कठिन है, मारना बहुत आसान है। इसलिए भगवान राम कहते हैं नहीं, अब मारना तो आसान है भगवान के लिए। और एक बात जानिए, अगर सब दुष्ट रहेगा तो भगवान आके मार देंगे। तो भगवान सबको पैदा करते हैं, मनुष्य शरीर देते हैं, कबहुक करी करुणा नर देही, मनुष्य शरीर दिए मारने के लिए। वो भी नहीं चाहते हैं कि उनको मारना पड़े, वो क्या चाहते हैं? सब सुधर जाए। इसलिए कहते हैं जाओ भाई संत के पास जाओ, तुमको सुधारेंगे, वही तुमको सुधारेंगे। रत्नाकर लुटेरा था, हत्यारा था, समझ रहे ना? रत्नाकर हत्यारा था। अगर भगवान राम से भेंट होती तो जैसे भगवान राम ने दूसरे राक्षसों को मारा, जैसे भगवान राम ने राक्षसों को मारा, उसी तरह भगवान राम क्या करते? रत्नाकर को भी मार देते, तुरंत मार देते। लेकिन उसका भाग्य बढ़िया था, राम से भेंट नहीं हुई, भेंट हो गई नारद मुनि से। नारद मुनि ने धीरे धीरे सुधार दिया, और जब सुधार दिया ध्यान करने लगे तो हो गए वाल्मीकि ऋषि। अब भगवान से भेंट हुई तो भगवान मारे तो नहीं, प्रणाम करते हैं वाल्मीकि ऋषि को। देखिए कितना अंतर हो गया। वह दुष्ट था, पापी था, दुष्ट के संहार के लिए भगवान आते हैं। पहले मिल जाते राम तो निश्चित रूप से रत्नाकर मारा चला जाता, लेकिन वो संत का संग मिला, सत्संग मिला, सुधर गए। अब भगवान राम भी उनको प्रणाम करते हैं, महर्षि वाल्मीकि हो गए। तो देखिए संतों के शरण में जाने से क्या लाभ होता है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे पीछे मत आओ, मेरे पीछे आओगे और दुष्ट हो गए तो हम संहार कर देंगे, अगर पापी हो गए तो हम संहार कर देंगे, हमारा काम वही है।
इसलिए पहले जाओ संतों के शरण में जाकर सुधर जाओ। तो प्रथम भगति संतन कर संगा। और संत जो होते हैं ना, बड़े दयालु, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत क्या होते हैं? संत किसको कहते हैं जरा ये जान लीजिए। कोई गेरुआ पहन ले, बाल बढ़ा ले, भस्म लगा ले, उससे संत नहीं होते। संत भेष से होत नहीं, नहीं कथे बहुज्ञान, न मठ के आधिपति बने, न तीर्थ किए स्नान। तब संत कैसे होते हैं? योग शिखोपनिषद में एक मंत्र आया है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इसके अर्थ पर गौर कीजिएगा, क्या कहता है शास्त्र। उस परे से परे परमात्मा को देख लेने पर हृदय की गांठ, जड़ चेतन की गांठ खुल जाती है, सारे संशय मिट जाते हैं, तो सारे कर्म फल पाप नष्ट हो जाते हैं। परमात्मा को देख लिए, जड़ चेतन की ग्रंथि खुल गई, सारे कर्मफल नष्ट हो गए, सारे संशय मिट गए। जो इस दशा में पहुंच जाते हैं वो संत कहलाते हैं। मतलब आत्मज्ञानी पुरुष, ब्रह्मज्ञानी को संत कहते हैं। आप कहेंगे भाई सब तो तुरंत संत नहीं बन जाते हैं, ब्रह्मज्ञानी नहीं हो जाते हैं। तो जब तक ब्रह्मज्ञानी नहीं हुए तब तक क्या कहेंगे उनको? तब तक आप उनको साधु, महात्मा, जोगी, फकीर, तपस्वी, सन्यासी जो कह लीजिए, अभी संत नहीं बने। संत का पद बड़ा ऊंचा है, जिनके लक्षण के बारे में तुलसीदास जी ने कहा, खट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। ऐसे जो संत होते हैं वो अपकारक के भी उपकारक होते हैं। उनकी हानि करिएगा तब भी वो आपका उपकार करेंगे। बहुत छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूँ। दधीची मुनि बड़े ही सरल सदाचारी महात्मा थे और शास्त्र के बड़े ज्ञाता थे, बड़े सरल व्यक्ति थे वो। एक बार लोक कल्याण के लिए उन्होंने तपस्या करना शुरू किया। तपस्या करते करते उनके तपस्या के आलोक से तीनों लोक प्रकाशित हो गया। जब उनके तपस्या का तेज तीनों लोकों में फैल गया, भगवान इंद्र भगवान बड़े चिंतित हुए। उनको लगा कि हो ना हो ये इंद्रासन मांग लेंगे तब क्या होगा। इनके तपस्या में वो तेज है, जो मांगेंगे सो इनको मिल सकता है। तो कहा इनका तपस्या भंग कर दें। भेज दिए अप्सराओं को कि तुम नृत्य करके इनका ध्यान तोड़ो, तपस्या तोड़ो। बाद में कामदेव को भेजे कि किसी तरह से इनकी तपस्या भंग हो जाए। लेकिन वो तपस्या में ऐसे लीन थे कि कोई उनके तपस्या में विघ्न उपस्थित नहीं कर सका। अंत में इंद्र भगवान को लगा कि यही हमारा दुश्मन है, लगता है इंद्रासन लेने के लिए ही बैठा है, कोई ठिकाना नहीं है। अपना सैन्य बल लेकर के और उन पर प्रहार करने लगे कि इनको मार ही देंगे। दधीची मुनि को बहुत शस्त्र चलाए, लेकिन उनके तप का ऐसा कवच बन गया था, कोई भी अस्त्र उनके शरीर पर काम नहीं किया। हार करके चले गए कि नहीं ये तो अमर है, इनको अब कुछ नहीं कर सकते, अब जो हो सो। लौट के इंद्र भगवान चले गए। देवता लोग स्वार्थी होते हैं। आवही देव माने ऊंच निवास नीच करतूती, या देख न सकई पराई विभूति, तुलसीदास जी ने लिखा है। बहुत सारी बातें हैं देवताओं के बारे में, उधर नहीं जाऊंगा। तो ये उनका कुछ बिगाड़ नहीं सके। अब देखिए क्या होता है। कालांतर में वृत्रासुर नाम का दैत्य, उसने सैन्य सजा करके और धीरे धीरे मर्तलोक से लेकर के स्वर्गलोक पर भी विजय प्राप्त कर लिया। सारे देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। इंद्र भगवान भी दर दर के भिखारी हो गए, भटकने लग गए। स्वर्ग से निकाल करके खुद वह राजा बन गया वृत्रासुर। तब क्या हुआ कि इंद्र भगवान गए ब्रह्मा जी के पास कि प्रभु हम लोग तो बेघर हो गए हैं, भटक रहे हैं, वृत्रासुर जो है पूरा कब्जा कर लिया है, क्या उपाय है। ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी किन्हीं के पास कोई ऐसा अस्त्र नहीं है कि वृत्रासुर को मारा जा सके। अब तो सब देवता घबरा गए कि अब क्या होगा, सब दिन हम लोग इसी तरह बेघर होकर भटकते रहेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक युक्ति है। धरती पर एक बहुत बड़े संत हैं, तपस्वी हैं, अगर वो अपनी अस्थि हड्डी दान कर दें तभी उससे वज्र बनेगा और वृत्रासुर मरेगा। इंद्र भगवान ने पूछा वो कौन तपस्वी हैं? कहा उनका नाम है दधीची मुनि। सुन करके इनका माथा घूम गया कि भाई हम तो बड़ा कष्ट दिए उनको। कहा देखिए उनके पास जा करके आपको विनती करनी होगी कि आप कृपा करके अपनी हड्डी दीजिए। कहा जिंदा आदमी से हड्डी मांगेंगे, वो भी उससे जिसके हम इतना दुश्मनी कर चुके हैं, वो कभी देगा हमको? ब्रह्मा जी को कह दिया कि वो नहीं देने वाले हैं। कहा एक बार मांग के तो देखिए संत कैसे होते हैं, मांगने वाले को ना नहीं कहते हैं। पर उपकार वचन मन काया। देखिए इंद्र भगवान गए दधीची मुनि के पास, वो तपस्या में बैठे थे, वो सिर झुका करके वहाँ विनम्रता पूर्वक मन ही मन निवेदन करते रहे। इनका ध्यान टूटा, पूछते हैं कहिए हे देवेंद्र आपकी क्या सेवा मैं कर सकता हूँ? देखिए अभी भी वचन में कितनी मृदुता है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपके कृपा के बिना
मैंने हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया वृत्रासुर, आपकी अस्थि के बिना वो मारा नहीं जा सकता है। दधीची मुनि ने कहा एक न एक दिन तो हमको जाना ही है, रख करके करेंगे क्या शरीर का? अगर जाते जाते हमारे शरीर का कुछ सदुपयोग हो जाए, ये तो हमारा सौभाग्य है। हे देवेंद्र, मैं ये शरीर त्याग कर आपको अस्थि प्रदान करता हूँ। ये तो लज्जित हो गए कि जिनको इतना दुख दिए आज सहर्ष अपना हड्डी हमको दान कर रहे हैं। तप के बल से शरीर त्याग दिए और उस हड्डी को निकाल करके ले गए इंद्र भगवान, वज्र बनाए, वज्र से वृत्रासुर का वध हुआ। तो संत कैसे होते हैं सो देख लीजिए। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा, विश्व उपकार हित व्यग्र चित सर्वदा त्यक्त मदमन्युकृत पुण्य राशि यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्दिवासी। जो सच्चे संत होते हैं, विश्व के उपकार के लिए उनका चित्र हमेशा चित्त व्यग्र रहता है, कैसे जगत का कल्याण हो। ऐसे संत जहाँ रहते हैं, यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्दिवासी। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और सारे देवता उनके शरण में जाते हैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। अब समझ लीजिए कि संत बड़े हैं कि देवता बड़े। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, संत के पास जाओ। सच्चे संत न मिले तो कोई सच्चे साधु मिल जाए, उनके पास भी जाओ, क्योंकि जो सच्चे साधु होते हैं वो सदाचारी होते हैं। इतना याद रखिए, सच्चे साधु की क्या पहचान होगी? जो सदाचारी हो, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, 5 पाप को त्याग दे, तभी वो सदाचारी है। अगर कोई सदाचारी हो और ध्यान भक्ति भी करता हो तो ऐसे सच्चे साधु महात्माओं के संग में भी जाएंगे, तब भी लाभ होगा। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जब उनके पास जाएंगे वे कुछ न कुछ ज्ञान की बात आपको सुनाएंगे, आप सुनिए, मन में धारण कीजिए, बहुत लाभ होगा। सुनी समझई जन्म उदित मना अब मज्जही अति अनुराग लहई चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में आनंद मन से उपदेशों को सुनते हैं, जीवन में उतारते हैं, उनको शरीर रहते 4 फल की प्राप्ति होती है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अब देखिए, इसमें एक और रहस्य छिपा हुआ है। कुछ लोग सोचते हैं मर करके मुक्ति होती है। यहाँ तुलसीदास जी क्या कहते हैं? चारों फल अछत तनु, शरीर रहते प्राप्त होगी, मतलब मुक्ति की प्राप्ति शरीर रहते होती है। साधना के द्वारा एक अवस्था में जब जीव पहुंचता है, अनुभव हो जाता है कि हम मुक्त अवस्था में चले गए हैं, उस समय उनको कहते हैं जीवन मुक्त की दशा। और जब शरीर छूट गया तब विदेह मुक्ति प्राप्त करते हैं, मतलब जीते जी मुक्ति मिलती है, तब उनको मरने पर मुक्ति होती है। अगर कोई जीते जी मुक्ति नहीं पाया, मरने के बाद मुक्ति होने की कोई संभावना नहीं, याद रखिएगा। तो साधना करके इसी जीवन में मुक्ति पाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं सत्संग सुनना चाहिए। संतों के ज्ञान को अपनाएंगे तो जीवन में 4 फल की प्राप्ति होगी। तो जितने संतों की वाणी आप सुनेंगे, सब जगह सत्संग की महिमा है। सत्संग सुनना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। और यदि नहीं सुनेंगे तब क्या होगा? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना अश्रवण रंध्र अहि भवन समाना। तुलसीदास जी कहते हैं जो हरि कथा श्रवण नहीं करता है, उसको प्रेम नहीं है, तो उसके कान का छेद सांप के बील के समान बेकार है। समझ लीजिए। इसलिए हरि कथा सुनने का महत्व समझ लीजिए। हरि कथा कहाँ सुनेंगे? बिनु सत्संग न हरि कथा अतहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। जब तक सत्संग नहीं सुनेंगे, सच्ची राम की कथा नहीं मिलेगी, और राम की कथा सुने बिना मोह का नाश नहीं होगा, राम से प्रेम ही नहीं होगा। इसलिए 2 भक्ति हो गई। भगवान क्या कहते हैं? सबसे पहले संतों के शरण में जाओ और जो उपदेश सुनावे प्रेम से सुनो। 2 भक्ति हो गई। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो जिनको गुरु है वो ना अपने गुरु की सेवा करेंगे, और जिनको गुरु नहीं है उनको गुरु धारण करना पड़ेगा। राम कृष्ण ते को बड़ो अतिनहु ने गुरु कीन, 3 लोक के ठाकुरे सो गुरु के आधीन। राम और कृष्ण भी गुरु की सेवा करते थे। एक नहीं 2 गुरु किए। भगवान राम के 2 गुरु, विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि। भगवान कृष्ण के 2 गुरु, गर्ग मुनि और संदीपन मुनि। देखिए, राम चरण दबाते थे अपने गुरु का। अब इससे बढ़ के क्या सेवा हो सकती है? याद रखिए, अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आपका मनुष्य शरीर लेना बेकार हो गया। याद रखिए, सप्त धातु का काया पिंजड़ा तामाही जुगति बिन सुआ। सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ।
सदगुरु नहीं मिला तो आप भवसागर से उबर नहीं सकते, आपको डूबना पड़ेगा, आवागमन में घूमना पड़ेगा। भवसागर है गहिरा भारी, गुरुबिन को जाए सके पारी, और सदगुरु की खोज करो प्यारी, संग उनके बाट चलो न्यारी। राधा स्वामी साहब कहते हैं और दादू दयाल जी कहते हैं कि गुरु मिल जाए, ऐसा नहीं है कि गुरु सिर्फ मोक्ष देते हैं, सदगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, आ दादू सहजय देखिए साहब का दीदार। परमात्मा का दर्शन कराएंगे गुरु। अगर सच्चे गुरु मिल गए तो लोक परलोक दोनों कल्याण हो जाता है। सहजो गुरु रक्षा करें, मेटें सब दुख द्वंद, मन की जाने सभय गुरु कहाँ छिपावे अंध। मैं एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ 1987 ईस्वी की। 1986 ईस्वी में परमाराध्य गुरुदेव ने शरीर त्याग दिया था, महर्षि में ही परम जी महाराज। एक साल के बाद 1987 ईस्वी में गुरु महाराज की जयंती मनाई जा रही थी, 103वीं जयंती, 12 मई को पड़ा था। उस समय मैं भी TNB कॉलेज का छात्र था, वहाँ पढ़ता था, जाते आते रहता था। तो गुरु महाराज का जो शरीर छूटा, अग्नि संस्कार में मैं उपस्थित था 86 ईस्वी में, और 87 में गुरु जयंती का समारोह था। गुरु महाराज की जयंती मनाई जा रही थी, पहली बार गुरु महाराज के मैंने अनुपस्थिति में, वो तो चले गए, और गुरु जयंती का दिन था। बहुत भीड़ थी गुफा घाट में, बहुत लोग आए हुए थे, सारे सत्संग की व्यवस्था हो रही थी। वहाँ पर पूर्णिया जिले के परसाहाट गांव से एक प्रोफेसर साहब आए थे, शिवनारायण यादव जी उनका नाम था, अब है कि नहीं पता नहीं, वो भी आए थे। उनके साथ में उनका परिवार भी था। सब लोग बैठ करके सत्संग हॉल में प्रवचन सुन रहे थे। पूज्यपाद संत श्री प्रभु महाराज का प्रवचन चल रहा था। तो ये शिवनारायण बाबू प्रोफेसर साहब पत्नी दोनों सत्संग में बैठे थे। उनकी 2 बच्ची साथ में थी, एक 7 वर्ष की, दूसरी 9 वर्ष की, दोनों बच्ची थी। दोनों बच्ची के मन में क्या हुआ क्या नहीं, कोई आदमी जा रहा था गंगा किनारे, कहा चलो ना गंगा किनारे चलते हैं हम लोग। बच्ची दोनों चली गई गंगा किनारे, माँ बाप दोनों सत्संग में बैठे हैं। अब गंगा किनारे चली गई तो बच्चों को उत्सुकता होती है, पैर धोएंगे, कुल्ला करेंगे, पानी में घुस गई दोनों बच्ची घुस गई। तो और लोग इधर उधर चले गए। संजोग क्या हुआ, छोटी बच्ची का पैर फिसल गया और सीधे गंगा की धार में वो बहती चली गई। अब तो बड़ी वाली बच्ची जब देखी कि छोटी बह गई है, वहाँ से रोती हुई भागी, भागते भागते आ गई सत्संग हॉल में। और यहाँ पर प्रवचन समाप्त हो चुका था, अब आरती शुरू होने वाली थी। अब वो रोते रोते पिताजी को कहती है, शिवनारायण बाबू प्रोफेसर साहब, कि बाबूजी छोटी बह गई। कहाँ बह गई? गंगा जी में बह गई। कहा तू क्या देख करके आई है, बोलो ठीक से। कहा हम तो देखे पैर फिसल गया और गंगा के बीच धारा में बहती चली गई, चलिए जल्दी चलिए। अब उनके पिताजी रोने लगे, रोते रोते कहते हैं कि जब तुम देख ली कि गंगा के बीच धारा में वो चली गई, तो क्या हम जा करके बचा सकेंगे? अब हम नहीं बचा सकते, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब यदि कुछ करेंगे तो गुरु महाराज ही करेंगे, हमारे में शक्ति नहीं है। अब हम हम आरती करके ही उठेंगे, बीच में उठने से कोई फायदा नहीं है। अब वो रोने लगे पति पत्नी दोनों, हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो। आरती हो रही है और वो प्रभु से विनती कर रहे हैं। जब आरती समाप्त हो गई तत्क्षण उसके बाद ये दोनों पति पत्नी बड़ी बच्ची को लेकर के गए गंगा किनारे। और वहाँ जब गए ये लोग तो देखते हैं कहीं कुछ नहीं है। तब गंगा के धारा में आगे बढ़ने लगे, हनुमान घाट के तरफ। ये लोग जो आगे बढ़े गुरु महाराज को पुकार रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पुकारते जब आगे बढ़े ये लोग, तो अचानक नजर पड़ी कि गंगा के किनारे में उनकी बेटी लेटी हुई थी, मैंने धारा के किनारे में लेटी हुई थी। वहां जाकर के कम से कम बेटी मिल गई। तब देखते हैं कि जिंदा है कि मर गई है। तो सांस देखने लगे, हृदय का धड़कन देखने लगे लोग, तो देखते हैं जीवित है, बच्ची जीवित अवस्था में मिल गई। अब जब मिल गई तो बिल्कुल होश नहीं, उठा करके गोद में लेकर के आए और लेकर के आ गए पूज्यपाद संत श्री प्रभु जी महाराज के पास। सत्य घटना कहता हूँ, कोई बनाई हुई बात नहीं। गुरु पूज्यपाद संत श्री प्रभु जी महाराज के पास लेकर के गए प्रोफेसर साहब और रोने लगे कि प्रभु किसी तरह आपकी कृपा से ये बच गई है। तो हुजूर इतना ही कहे कि जो एक निष्ठ भक्त है उसका कभी अनिष्ट नहीं होता है। तब तत्क्षण पूज्यपाद ने कहा कि इसको ले जाइए डॉक्टर के पास, ये बेहोश है, होश नहीं है, इसको ले जाइए डॉक्टर के पास। तब वो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर पूरा चेक कर लिया, कहा इसके पेट में तो एकदम पानी नहीं है, तो पानी पी ही नहीं है, लगता है भय से बेहोश हो गई है ये।
तो इसको ले जाइए, इसको मालिश वगैरह कीजिए, तेल वगैरह लगाइए, कुछ नहीं हुआ। इसको लेकर के वे लोग आए, कुप्पा घाट में मालिश करने लगे। कुछ ही क्षण के बाद आँख खोल दी, होश आ गई उसको। तब पिताजी पूछते हैं कि बेटी तू डूब रही थी तो तू आवाज़ क्यों नहीं दी, तू चिल्लाई क्यों नहीं, आवाज़ तो देना चाहिए। तो देखिए सत्संगी घर की बच्ची, कितना ज्ञान था उसको। वो कहने लगी कि पिताजी हम तो दीदी थी किनारे में और यहाँ लोग नहीं था, हम चिल्लाते तो कौन सुनता, आप लोग तो बहुत दूर में थे, सत्संग में बैठे थे, कैसे आप सुनते। हम तो समझ गए कितना भी चिल्लाएंगे तो कोई सुनेंगे नहीं। तब हमारे मन में आया कि हम गुरु महाराज को पुकारेंगे। तब हम गुरु महाराज को पुकारने लगे, हे गुरु महाराज बचाइए, हे गुरु महाराज बचाइए। गुरु महाराज आए, हमको पकड़ के किनारे लगा दिए। इसके बाद हमको याद नहीं है, बेहोश हो गए। सद्गुरु महाराज की यही है सहजो गुरु रक्षा करें मेटे सब दुख द्वंद। कबीर साहब कहते हैं सदगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से तेही काल डराना हो। काल भी डरेगा उस व्यक्ति से जो सदगुरु के शरण में है। इसलिए गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इंसम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही अधारा है। ये कौन कह रहे हैं? भगवान राम कह रहे हैं कि गुरु की भक्ति, गुरु की सेवा ये तीसरी भक्ति है। तो देखिए तीन भक्ति कितना सरल है। पहली भक्ति संतों के पास जाना, दूसरी भक्ति सत्संग सुनना, तीसरी भक्ति यथासंभव गुरु की सेवा करनी। कोई पूजा पाठ की बात नहीं हुई, तीन भक्ति हो गई, कोई पूजा पाठ नहीं। और चौथी भक्ति मम गुण गना, मेरा गुणगान करो, ये चौथी भक्ति है। आप कहेंगे क्यों गुणगान करेंगे? अरे कोई उपकार कर देता है तो नाम लेते हैं कि नहीं? परमात्मा का कितना उपकार है। 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, मनुष्य शरीर में भेजा, माता के गर्भ में भेजा, गर्भ में रक्षा किया, उल्टा लटके हुए थे, सर्दी गर्मी सब बीत गई, कैसे जिंदा रह गए, बिना खाए पिए सांस लिए कैसे जिंदा रह गए। कितनी कृपा है परमात्मा की। और जब जन्म लिए मुंह में दांत नहीं, खाएंगे कैसे? माता के शरीर में दूध की व्यवस्था किसने की? परमात्मा ने। और देखिए हमारे खाने पीने के लिए अन्न फल मेवा मिष्टान कितनी व्यवस्था उन्होंने की। अगर परमात्मा अपनी कृपा हटा दे तो एक क्षण में ये संसार श्मशान हो जाएगा। हम लोग बिना सांस लिए रह सकते हैं? हवा की व्यवस्था किसने की है? परमात्मा ने। जल की व्यवस्था किसने की? परमात्मा ने। सोचिए कितनी कृपा है। बस इतना ही कहते हैं कम से कम हमारा गुणगान करो, नाम तो लो। अरे नाम लेंगे परमार्थ बनेगा, आपका ही ज्ञान बढ़ेगा, परमार्थ बनेगा। तो ये क्या है? गुणगान करना। अगर नहीं करेंगे गुणगान तब क्या होगा? जे न करई राम गुण गाना, जीह सोदा दुर जीह समाना। तुलसीदास जी कहते हैं जो राम का गुणगान नहीं करता है उसकी जिभ्या मेढक के जिभ्या के समान बेकार है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। उनका गुण गाने में आप विह्वल हो जाइए, आंख भर जाए, वाणी गदगद हो जाए। ये है असली गुणगान करना। तो इसके लिए हमारे गुरुदेव ने कहा कि स्तुति विनती करते रहो, यह गुणगान है। हम लोग जो सुबह की स्तुति गाते हैं यहाँ, अगर उसका अर्थ पढ़ेंगे तब पता चलेगा ये ईश्वर का गुणगान है। ये राम के द्वारा वर्णित चौथी भक्ति है, स्तुति विनती करनी चाहिए। पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जप करो। मंत्र का जप कैसे करेंगे? कोई अपने मन से राम राम शिव शिव वाहे गुरु कहते हैं, वो नाम लेते हैं, मंत्र जप नहीं हुआ। मंत्र जप कब होगा? जब गुरु से दीक्षा लेंगे, वो जो बताएंगे जपने तब जपेंगे, वो मंत्र होगा। उस मंत्र में बड़ी शक्ति है। तुलसीदास जी कहते हैं छोटे से मंत्र में इतनी शक्ति है गुरु मंत्र में कि 33 करोड़ देवता वश में हो जाते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज जिमी बस कर अंकुश खर्व। जैसे बहुत बड़े हाथी को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है, उसी तरह छोटा सा गुरु मंत्र होता है और उस मंत्र से सारे देवी देवता भी वश में हो जाते हैं। यह है गुरु मंत्र की महिमा। हमारे गुरुदेव ने कहा गुरु गुरु सब जाप भूप, अनुपम सत शांति रूप, उपमा में अति अनूपदायक फलचारे। गुरु मंत्र से भी 4 फलों की प्राप्ति हो जाती है। यह है गुरु मंत्र की शक्ति। जपात सिद्धि, जप करते करते सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। आप कहेंगे ऐसा कभी हुआ? तो प्रत्यक्ष उदाहरण बताता हूँ। सहरसा में रामानंद स्वामी महात्मा थे, बहुत लोगों ने दर्शन किया। उनके पुत्र थे, कॉलेज में पढ़ते थे, वो गुरु महाराज से दीक्षित थे और वो मंत्र जप करते थे। मंत्र जप करते 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 उनको ऐसी शक्ति मिल गई कि
कोयला का चूर्ण रखते थे, लकड़ी वाला कोयला का, और उसको क्या करते थे, हाथ पर रगड़ लेते थे। जो कोई प्रश्न करे उसका उत्तर लिखा जाता था हाथ पर। ये कोई बनाई हुई घटना नहीं है, याद रखिएगा। बहुत लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, अब मैं भी प्रमाण दूंगा आपको। हाथ पर जो कोई प्रश्न करे, कोई पूछ देता था कि इस बार नौकरी मिलेगी कि नहीं, हाँ या ना में हिंदी में देवनागरी में लिखा जाता था। इस बार हम मैट्रिक पास करेंगे कि नहीं, हाथ में लिखा जाता था। ये चमत्कार होता था। बाद में किसी ने गुरु महाराज को कहा कि रामानंद बाबा के जो पुत्र हैं, विद्यार्थी हैं, वो तो चमत्कार दिखाते फिरते हैं। गुरु महाराज ने कहा उसको मना करो, मैंने जो ज्ञान दिया है चमत्कार दिखाना नहीं है, तमाशा दिखाने की चीज़ नहीं है, कहो बंद करने के लिए। लोगों ने बहुत मना किया, रामानंद बाबा भी मना किए बेटे को कि ये सब करना छोड़ दो, नहीं माने। जवानी का जोश, विद्यार्थी जीवन में कोई किसी का बात मानता है, वही करते रहे। तब अंत में रामानंद बाबा एक बार आए कुपाघाट, गुरुदेव बेटा जो है बात नहीं मानता है, कहा जाइए कह दीजिएगा गुरु महाराज बुला रहे हैं, गुरु महाराज बुला रहे हैं, आप भेज दीजिए। वो उनको बुलाया गया, जैसे कहा गुरु महाराज बुला रहे हैं, वो आ गए कुपाघाट। कुपाघाट आए तब तक उनका नाम प्रचारित हो गया था, नाम था कृष्ण कुमार, नाम कृष्ण कुमार। वो आए कुपाघाट, तो उस समय, ये जिस समय की बात है, बहुत विद्यार्थी रहते थे कुपाघाट में, पढ़ते थे। उन लोगों ने पूछना शुरू किया कि बहुत समय हो गया, मेडिकल में नहीं हो रहा, होगा कि नहीं होगा, कोई कुछ पूछने लग गया। अब वो कोयला निकालने लग गए कि हम कुछ दिखाएंगे चमत्कार। तो अंत में कुछ साधु महात्मा मिल गए, कहा जब आ ही गए तो पहले गुरु महाराज का दर्शन कर लीजिए, उसके बाद अपना जो दिखाना होगा दिखाइएगा, चलिए ना, वहीं पर आप जो है उत्तर दीजिएगा। चले गए गुरु महाराज के पास, गुरु महाराज को प्रणाम किए। तो गुरु महाराज के सामने में कोई कह दिया कि आप ऐसा करते हैं, कहा हाँ, हमको जो है उत्तर हम बता देते हैं। तो कोई पूछ दिया कि बताइए, तो कोई कुछ पूछ दिया, वो कोयला रगड़ने लगे। गुरु महाराज भी बैठे हैं वहीं पर, और रगड़ते रह गए, रगड़ते ही रह गए। जिनकी माया थी माया समेट लिए, गुरु महाराज ने अपनी माया समेट ली। वो चले, वो सारा ज्ञान लोप हो गया। गुरु महाराज बहुत डांटे कि ये सब चमत्कार दिखाने का है, तमाशा दिखाता है, जाओ ये सब छोड़ दो, जाके पढ़ाई करो। उनको वहाँ से कह दिए जाओ। अब उसके बाद पढ़ लिख करके वो शायद इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए, और एक प्राइवेट बड़ी कंपनी में वो नौकरी किए। कहाँ, मैंने लखनऊ में नौकरी करते थे। अब मैं अपनी बात बताता हूँ, 4-5 साल पहले मैं लखनऊ गया था, मेरा सत्संग था वहाँ, तो बहुत लोग आए थे। वो कृष्ण कुमार जी भी वहाँ आए थे, अब वो रिटायर कर चुके, वृद्ध हो गए। वो आए थे, हमसे भेंट हुई, जो चमत्कार दिखाते थे उनसे साक्षात हमसे भेंट हुई है। एक बार में 2 बार लखनऊ में भेंट हुई। इस बार भी मैं लखनऊ गया था इस साल। मैंने पूछा तो कहा कि आप वो भटक गए हैं, अब कौन कौन पंथ में जाने लगे हैं ठिकाना नहीं, मतलब संत मत से भटक करके इधर उधर चले गए। तो उनसे मैं भेंट करके आया हूँ। मतलब देखिए, जपात सिद्धि, जप से कैसी सिद्धि मिलती है, ये प्रत्यक्ष है। मतलब संतों का ज्ञान जो है वो कोई बनाया हुआ ज्ञान नहीं है। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं जप से सिद्धि मिलती है, तो जप करना चाहिए। याद रखिए, जप में बड़ी शक्ति है। गुरु महाराज ने क्या कहा, मानस जप करो, मानस जप करो, साधक नाम जप ही लौ लाए, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि लौ लगा करके जप करोगे, अनिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी। यह है मंत्र जप की महिमा। तो ये 5वीं भक्ति हो गई। अब आइए 6ठी भक्ति पर। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इस 6ठी भक्ति में 2 भाग है। एक भाग में क्या है, सज्जन धर्मा। भगवान कहते हैं सज्जन बन करके रहो, सज्जनों के धर्म को अपनाओ। सज्जन कैसे बनेंगे, जब विचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, 5 पाप को त्यागेंगे तब सज्जन बनेंगे। और यदि दुर्जन बन जाए तब तो भगवान आते हैं संहार करने के लिए, मार करके परलोक पहुंचा देंगे। तो भगवान कहते हैं सज्जन बन जाओ, 5 पाप को त्याग दो। और क्या, छठ दमशील, द और म, दम मने इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को रोको। अपने ज्ञान इंद्रियों को रोकोगे तब क्या होगा, पाप नहीं होगा, कर्मेंद्रियां भी नहीं बहकेगी। मतलब आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, 5 इंद्रियों से 5 विषय को भोगते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। अगर आप इंद्रियों को समेट के नहीं रखेंगे, इंद्रियां बहकेगी तो आप रावण बन जाएंगे, कंस बन जाएंगे, ओसामा बिन लादेन बन जाएंगे। याद रखिएगा। इसीलिए आपको 5 इंद्रियों को वश में रखना है। ये कौन कहते हैं, भगवान राम कहते हैं। इंद्रियां वश में हो गई तो विषय छूट जाएगा, विषय छूट जाएगा तब आप निर्विषय परमात्मा की ओर चलेंगे। इसलिए भगवान राम कहते हैं कि दमशील बनो। लेकिन हमारे गुरुदेव ने कहा कि तुम बुद्धि से इंद्रियों को रोको, अच्छी बात है, लेकिन जब तक दृष्टियोग की साधना नहीं करोगे, सुषमना ध्यान नहीं करोगे, इंद्रियां रुकने वाली नहीं है।
बहुत बड़े विद्वान होते हैं, उनका भी मन बहक जाता है। याद रखिए, बहुत ज्ञान हो गया तो इंद्रियां नहीं बहकेगी, सो बात नहीं है। वेद व्यास जी महाराज लिखते थे महाभारत, और जैमिनी उनके शिष्य थे, इतने विद्वान कि वो शुद्ध करते थे, कहीं छूट तो नहीं गया कुछ। गुरु महाराज देते थे कि इसको देख लो, तुम देख लिया करो, तो धीरे धीरे इनको घमंड हो गया जैमिनी को। देखिए वेद व्यास जी तो महान संत थे, उनकी साधना ऊंची थी, और जैमिनी शिष्य थे, साधना ऊंची नहीं थी लेकिन ज्ञान बहुत था, शास्त्र का ज्ञान। तो एक बार क्या हुआ, वेद व्यास जी लिख करके दे दिए, इसको देखो। तो उसमें लिखा हुआ था, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समापी कर सती, अर्थात इंद्रियां इतनी बलवान होती है कि विद्वानों को भी आकर्षित कर लेती है, बहका देती है। ये बात उनको अच्छा नहीं लगा जैमिनी जी को। उनको लगा जो विद्वान होगा, शास्त्रज्ञ होगा, इंद्रियां कैसे बहका देगी उसको। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव यहाँ कुछ गलती रह गई। कहा क्या गलती रह गई? तो आपने लिख दिया कि इंद्रियां बलवान होती है, विद्वानों को बहका देती है, ये तो ठीक नहीं होता है, तब ये तो सही नहीं हुआ। तब गुरु महाराज ने पूछा तब क्या होना चाहिए? तब होना चाहिए कि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांस नापी कर सती। यद्यपि इंद्रियां बलवान है लेकिन विद्वानों को आकर्षित नहीं करती है, बहका नहीं सकती है। गुरु महाराज ने सोचा कि ये नहीं जानता है इंद्रियां क्या क्या खेल करती है, अब इसको ज्ञान नहीं है, कहता है इंद्रियां बहका नहीं सकती है। तो कहा कि एक काम करो, इसको रहने दो, बाद में देख लेंगे, आगे देखो, बाद में इसको हम देख लेंगे। और क्या किए, लीला रच दिए। वेद व्यास जी महान संत, सदगुरु, जगत गुरु, वो कह दिए हम जा रहे हैं घूमने, तब तक तुम आगे देखो। अब उनकी लीला शुरू हो गई, वो चले गए जंगल घूमने। अचानक घनघोर वर्षा हो गई, बहुत घनघोर वर्षा, आंधी तूफान। उसी बीच एक सुंदरी स्त्री, सुंदर युवती, कुमारी लड़की, वो पानी में भीगती हुई आई और झोपड़ी के किनारे में सटकर खड़ी हो गई पानी से बचने के लिए। अब ये जैमिनी देख लिए कि ये कोई स्त्री है, कोई लड़की है, पानी में भीग रही है। तो कहने लगे अरे भीग जाएगी, अंदर आ जाओ। वो नहीं आई, जवाब नहीं दी। दोबारा कहते हैं कि अरे भीग कर बीमार हो जाएगी, काहे पानी में भीग रही है, अंदर आ जाओ। तो वो धीरे से कहती है कि हमको पराये मर्द पर विश्वास नहीं होता है, क्यों हम जाएं आपके साथ आपकी झोपड़ी में। तब इनको बुरा लगा। इन्होंने कहा इसका मतलब तुम हमको नहीं जानती हो, हम पर विश्वास तुम नहीं करती हो, और विश्वास हो गया। अरे हम वो हैं कि वेद व्यास जी महाराज, हमारे गुरु महाराज जब ग्रंथ लिखते हैं महाभारत, तो हम उसको शुद्ध करते हैं, तुमको हम पर विश्वास होना चाहिए, हम कितने बड़े विद्वान हैं। तो जब बहुत कुछ कहने लगे तब वो कहती अच्छा आप कहते हैं तो हम अंदर आ जाते हैं। जब अंदर आई तो भींगे हुए कपड़े पूरे शरीर में चिपके हुए थे। अंदर आ गई, एक ही कमरा झोपड़ी, और उसी में वो भी खड़ी है, इधर ये भी हैं पानी से बचने के लिए। अब पानी है कि छूट ही नहीं रहा, छूटे तब तो स्त्री जाए वहाँ से। तो बहुत देर तक वहाँ दोनों रह गए। अब देखिए, अब जैमिनी के मन का भाव बदलने लग गया, उनके मन में होने लग गया कि क्या ऋषि मुनि शादी नहीं करते हैं, हमको अगर ऐसी सुंदरी स्त्री मिल जाए हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। मन को रोक नहीं सके, मन बेकाबू हो गया। तो वो क्या कहते हैं कि एक बात कहें, अरे हम चाहते हैं कि तुम हमको पति के रूप में मान लो और हम तुम विवाह कर लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये माँ बाप का काम है, आप हमसे शादी कीजिएगा तो माँ बाप से बात कीजिएगा, हमको क्यों कहते हैं। इन्होंने कहा नहीं, माँ बाप से हम बात करेंगे, लेकिन हम तुम्हारे रूप पर मोहित हो गए हैं, हम चाहते हैं तुम हमको पति के रूप में मान लो। तू जब हाँ कह देगी तब न तेरे माँ बाप से भी बात करेंगे। अब बात जिद करने लगे तो उन्होंने कहा देखिए इसमें एक बड़ा संकट है। लड़की बोलती है, इन्होंने सोचा क्या संकट है। इन्होंने समझाया कि देखो हम विद्वान हैं तो कहीं कमा सकते हैं, धन की भी कमी नहीं रहेगी, पढ़े लिखे हैं, तुम क्यों हम कतराती हो हमसे विवाह करने के लिए। तब वो लड़की कहती है कि देखिए कतराने की बात नहीं है, हमारे कुल खानदान में कठिन रिवाज है, उसको पालन कीजिएगा तब तो ना विवाह हमारा आपका हो सकता है। कहा क्या रिवाज है? तब लड़की कहती है कि जिसको लड़का को शादी करना है हमारे खानदान में, उस लड़के को घोड़ा बनना पड़ता है, और जिस लड़की से शादी करेगा वो लड़की उस पर बैठती है, सवारी कसती है, और तब बिना गिराए, देखिए बगल में एक भगवती का स्थान है ना जंगल में ही, अगर वहाँ पर बिना गिराए पहुँचा दिए भगवती स्थान तक, तब समझिए शादी पक्की, और नहीं तो नहीं होने वाला है। वो तो सोची कि भड़क जाएगा ऐसी बात कहेंगे तो। लेकिन जैमिनी को तो कहते हैं को अस काम नचाव न जेही, मोह न अंध किन्न के ही आ को जग काम नचाव न जेही। काम ने किसको अंधा नहीं कर दिया। तो जैमिनी के माथे पर तो कामदेव सवार थे। इन्होंने सोचा जंगल का समय है, सुनसान है, पानी पड़ रहा, कौन देखने जाता है, थोड़ी देर के लिए घोड़ा बन जाएंगे तो कोई बात नहीं है, हमारा काम बन जाएगा, हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, इतनी सुंदरी स्त्री मिल जाएगी। कहा कोई बात नहीं है, हम शर्त मानने के लिए तैयार है। बन गए घोड़ा, लड़की बैठ गई पीठ पर,
समझ गए कि नहीं। और दुपट्टे का लगाम भी बनाई, ये लेकर के चले कहाँ, देवी के थान में। चल रहे हैं। इनको लगा कि मंदिर के बाहर में कोई बैठा हुआ है, कोई देख लेगा तो हल्ला कर देगा, बेइज्जती हो जाएगी। फिर मन में हुआ कि जब इतना कष्ट उठा ही लिए हैं तो थोड़ी बेइज्जती और सह ले, सुंदरी लड़की तो मिल जाएगी। तो वो उतारे नहीं, चले जाते रहे। जाते जाते जब नज़दीक चले गए तब मंदिर के बरामदे पर कोई बैठा हुआ था। अब साफ साफ दिखाई देने लग गया कि कौन है। कौन था? गुरु महाराज, वेद व्यास जी महाराज साक्षात आसन लगा के वहाँ बैठे थे। जैसे पहचान हो गई कि वेद व्यास जी बैठे हैं वहाँ पर, अब तो बेचारे बेइज्जत हो गए, पानी पानी हो गए। तुरंत लड़की को पटक दिए, वहाँ से दौड़ के गए, चरण पकड़ लिए, रोने लगे कि प्रभु क्षमा कर दीजिए, प्रभु क्षमा कर दीजिए, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं प्रभु, हम तो बहक गए थे प्रभु, हम तो बहुत नाचीज हैं, आपके कृपा के बिना हम समझ नहीं सकते हैं प्रभु, आपके चरण के कारण ही आज हमारी रक्षा हो पाई। तब गुरु महाराज पूछते हैं, बेटा बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांस मपि कर सती, यह ठीक है कि विद्वांस नापि कर सती, यह ठीक है? का गुरुदेव आप जो कहते हैं वही तीनों लोकों में सही है, हमारा ज्ञान तो अधूरा है प्रभु। मतलब क्या है? इंद्रियां बड़े बड़े विद्वानों को भी बहका देती है। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि छठ दमशील कैसे होगा, बिना दृष्टियों के साधना की नहीं होगा। ये दृष्टियों की साधना क्या है? इसी को भगवान कृष्ण ने 6ठे अध्याय में गीता में कहा, नासाग्र में ध्यान करो। इसी को वेद में कहा गया, सुषुम्ना में ध्यान करो। इसी को संतवानियों में कहा गया, आज्ञा चक्र में ध्यान करो। एक ही बात है। इस ध्यान से क्या होता है? दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। इसका वर्णन बालकांड में लिखा गया है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति असुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो सुप्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु। तो छठी भक्ति क्या है? सज्जनों के धर्म को अपनाइए, दीक्षा लेकर के दृष्टियों की साधना कीजिए, अंतर में प्रकाश को खोजिए, खोज करो अंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है। ब्रह्म ज्योति का दर्शन करना ये है जिसके लिए तुलसीदास जी ने अन्यत्र भी लिखा है, राम भगति चिंता मणि सुंदर अब बसे गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। बिना घी दियावती के अंदर में प्रकाश हो रहा है। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं। लोग कहते हैं कि रामायण में कहाँ है साधना, कहाँ है ध्यान? अरे ध्यान नहीं है, पीपर तरु तर ध्यान सुधरई जाप यज्ञ पा करी तर करई। कागुसुंडी जी पीपर और इसके नीचे ध्यान करते थे। मतलब ये दृष्टियों की साधना है। इसको जब आप करेंगे, इसको अनेक नामों से पुकारा गया है। भगवान बुद्ध का विपस्सना यही है, भगवान महावीर का प्रेक्षा ध्यान यही है। इस ध्यान के द्वारा साधक अंधकार से प्रकाश में जाता है, आज्ञा चक्र से सहस्रदल कमल में जाता है, वहाँ चंद्रमा का दर्शन होता है और तारे का दर्शन होता है। याद रखिए। तब आप समझ गए छठी भक्ति क्या है? दृष्टियों की साधना। जब प्रकाश मंडल में चले गए तब क्या होगा? वहाँ शब्द मिलेगा, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना भागी, उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी ताड़ी लागी। प्रकाश मंडल में शब्द हो रहा है, ओंकार ध्वनि हो रही है, और जब उसको सुनने लगेंगे तब क्या होगा? तब उस सार शब्द को पकड़ने के बाद आत्मदर्शन, परमात्म दर्शन भी होगा, और अंदर में परमात्मा का दर्शन हो गया तो बाहर में भी होगा। यह है सातवीं भक्ति। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। भगवान राम कहते हैं सातवीं भक्ति क्या है? संसार को मेरा रूप जान करके देखो। माने प्रत्येक जीव में राम है। मुंह से तो कहते हैं कि सब जीव में राम है, मन तो नहीं मानता है। कैसे मानेगा? जब प्रकाश मंडल में जाएंगे, उसके बाद शब्द मंडल में जाएंगे, तब खुद आपको अनुभव हो जाएगा। जब एक बार अंदर में राम का दर्शन हुआ तो कण कण में राम का दर्शन होगा, तब आप देखेंगे कि कण कण में कैसे राम है। यह है सातवीं भक्ति। मैंने संसार को मेरा रूप जानकर देखो, मतलब नादा अनुसंधान की क्रिया, सुरत शब्द योग की क्रिया, अंदर में ओंकार ध्वनि की साधना करनी, यह है सातवीं भक्ति। उसके बाद आगे चलिए। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। क्या कहते हैं? स्वप्न में भी दूसरे का दोष नहीं देखना, और जो लाभ हो उसी में संतोष करना। याद रखिए क्या कहते हैं भगवान राम? हाय हाय मत करो, पसीने की कमाई खाओ, और जितनी आमदनी हो उसी में गुजारा कर लो, संतोष रखो। और ज़्यादा लोभ करोगे तो बहुत रोना पड़ जाएगा। गोधन गजधन वाजी धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। अगर आपको संतोष नहीं है, कभी शांति नहीं, कभी सुख नहीं मिलने वाला है। एक छोटी सी लौकथा सुनाता हूँ। एक बार भगवान
भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी बैठे हुए थे। उन्होंने माता पार्वती को निमंत्रण दिया कि एक बार आइए वैकुंठ घूमने के लिए, कभी तो आते नहीं हैं। तो माता पार्वती ने भगवान शिव को कहा तो आप भी चलिए, हम लोग घूमने चलते हैं, बहुत आदर से बुलाए हैं लोग। तो जब वहाँ गए तो वहाँ का वैभव, बहुत सुंदर भवन, बहुत सुंदर व्यवस्था, भगवान विष्णु का महल वैकुंठ में, बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत आगत स्वागत हुआ। और वहाँ से जब माता पार्वती आ गई कैलाश, तब कहती है मन में हो गया कि इतना सुंदर उनका भवन है, हमारे पति का क्या है, औढ़रदानी दुनिया को देते हैं, हमको क्यों नहीं है महल, हमको भी होना चाहिए। तो भगवान शिव के सामने प्रस्ताव रखी पार्वती माता कि देखिए हमको भी एक सुंदर भवन चाहिए। भगवान शिव ने कहा देखो काहे जंजाल में पड़ती है, अपना काम चल जाता है, सब कुछ तो छोड़ना ही पड़ता है एक न एक दिन, काहे जंजाल बटोरना चाहती है। उन्होंने कहा नहीं, हमको चाहिए, हमको सुंदर भवन चाहिए, जैसा भगवान का है, भगवान विष्णु का वैसा भवन हमको चाहिए। बहुत जिद जब ठान दी तो स्त्री के हठ के आगे पुरुष भी लाचार हो जाता है। भगवान शिव ने कहा अच्छा ठीक है, जब तेरी यही इच्छा है तो हमको तो बात मानना पड़ेगा, लेकिन याद रखो ये जो भवन होगा ना, सुख होगा तो दुख भी होगा, जहाँ जहाँ सुख मिलता है वहाँ दुख भी होता है। अंत में भगवान शिव ने विश्वकर्मा जी को बुलाया, बुला करके उनको कहा कि एक सुंदर भवन, सोने का भवन बना दीजिए, जब इतना शौक है तो सोने का भवन बना दीजिए। बहुत सुंदर सोने का भवन बना, बहुत सुंदर व्यवस्था हो गई। भगवान शिव ने कहा संतोष हो गया ना, सोने का भवन बना दिया, अब तो कोई कष्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। माता पार्वती ने कहा तो बन तो गया, लेकिन जब तक उद्घाटन नहीं कीजिएगा, सब देवी देवता को नहीं बुलाइएगा, जब सब देखेंगे नहीं तो बना के क्या हुआ, तो निमंत्रण दीजिए, उद्घाटन कीजिए। सारे देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया। इतना ही नहीं, कहा यज्ञ भी होना चाहिए, भंडारा भी होना चाहिए। सारी व्यवस्था हो गई, सारी व्यवस्था हो गई, यज्ञ होने लग गया। सारे देवता लोग आए, ऋषि मुनि आए, तो यज्ञ कराने के लिए ब्राह्मण पुरोहित को बुलाया गया। किनको बुलाया गया? विश्रवा मुनि को। विश्रवा मुनि आए यज्ञ कराने के लिए। यज्ञ संपन्न हो गया। अब माता पार्वती सबको दान देने लग गई, सबको दान देने लग गई, खिलाना पिलाना हो गया, दान दे रही है। तो विश्रवा मुनि का बेटा था, किशोर वय में बच्चा था, उनके साथ में बैठा हुआ। जब दान देने लग गई माता पार्वती, तो बच्चा रूठा हुआ था। रूठा हुआ बच्चा का भाव पता चल जाता है। तो वो पूछती हैं विश्रवा मुनि को कि बच्चा क्यों रो रहा है, क्यों दुखी है। इन्होंने कहा देखिए बच्चे का हठ पर मत जाइए, बच्चा कब क्या मांगेगा, कब क्या कहेगा, कोई ठिकाना नहीं है, छोड़िए इसको। कहने नहीं, बच्चा है, आया है, सब खुशी खुशी जा रहा है। अरे जब हम सबको दान दे रहे हैं तो इसको नहीं देंगे? अरे क्या चाहता है बोलिए ना। कहा नहीं दे सकिएगा, काहे चिंता करते हैं आप, छोड़िए ना। अब माता पार्वती ने कहा नहीं, जो मांगेगा देंगे, आप बताइए तो बच्चा क्या मांग रहा है। विश्रवा मुनि का बेटा कौन था? रावण। रावण ही था, पुरोहित थे विश्रवा मुनि। अब वो तो पहले से खुराफात था। अब तब वो कहते हैं विश्रवा मुनि जानते हैं क्या मांग रहा है? कहा क्या बोलिए ना। कहा कहता है महल बड़ा सुंदर है, सोने का, ले जाएंगे हम। अब ये सुन करके ऐसा सदमा लगा, पार्वती बेहोश हो गई, बेहोश हो गई। अब तो विघ्न हो गया। किसी तरह से उनको होश में जब लाया गया तो पार्वती कहती है, अब तो क्रोध में आ गई, कहती है हम वचन दे दिए हैं तो जरूर देंगे, हम महल देंगे, लेकिन मैं साफ देती हूँ कि एक दिन यह महल भी जल करके भस्म हो जाएगा और इसको ले जाने वाला भी एक दिन उसको नाश को प्राप्त हो जाएगा। मैं साफ देती हूँ। साफ दे दी। उसके बाद क्या हुआ? रावण कंबलशाली नहीं था, पूरा सोने का महल उठा के चले गया। समझ लीजिए, समझ लीजिए। तो क्या हो गया? नाश तो हुआ, लेकिन बाद में भगवान महादेव मुस्कुरा रहे थे। पार्वती पहले कहते थे ज़्यादा लोभ करना ठीक नहीं है, झोपड़ी में रहती थी तो नहीं संतोष था। पहले कहते थे बहुत सुख लेगी तो रोना पड़ जाएगा। यही भगवान राम कहते हैं आठम जथा लाभ संतोषा, संतोष रखिए, ईमानदारी से कमाइए, संतोष से जीवन यापन कीजिए। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरसन दीना। नौवीं भक्ति क्या है? नवम सरल सब सन छलहीना, सरल बन के रहिए, अंदर बाहर साफ बन के रहिए, छलहीन बन के रहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। भगवान राम कहते हैं किसी को धोखा मत दो, और मम भरोस, एक मेरा भरोसा करो। राम कौन है? परमात्मा। वो क्या नहीं दे सकते हैं? जब लक्ष्मी को धन दे सकते हैं, भगवान विष्णु को वो पालन करने की शक्ति दे सकते हैं, आपको सब कुछ दे सकते हैं। इसलिए अंतिम में याद दिला दिया मम भरोस, एक मेरा भरोसा रखो। हम लोग सत्संगी रोज गाते हैं एक ईश्वर पर अचल विश्वास पूर्ण भरोसा। ईश्वर एक ही है, उस पर विश्वास करेंगे, लोक पर लोक दोनों कल्याणमय होगा। ये 9 प्रकार की भक्ति बतलाने के बाद भगवान राम कहते हैं हे शबरी,
9 में से एक भक्ति कोई कर ले मेरा बड़ा प्यारा हो जाएगा। और तुझ में तो 9 प्रकार की अटल भक्ति है, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तुम तो 9 भक्ति में पारंगत हो। कैसे पारंगत हुई? मतंग ऋषि के कृपा से। ये नहीं कि भगवान दर्शन दिए तो 9 भक्ति हो गई, अभी तो भगवान बता ही रहे। वो पहले से मतंग ऋषि की सेवा में थी, दीक्षा लेके जब ध्यान करती थी 9 भक्ति कर चुकी। फल क्या मिला? तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। उसमें दिया सलाई जलाना नहीं पड़ा, योग की अग्नि प्रकट हुई, उसी में शरीर को त्याग करके शबरी कहाँ गई? परमात्मा के उस पद में गई जहाँ से लौट करके संसार में नहीं आना पड़ता है। मतलब जो गति दशरथ जी को नहीं मिली वह मोक्ष पद शबरी ने प्राप्त कर लिया। यह है नवधा भक्ति की महिमा। तो चाहे सत्संगी हो गैर सत्संगी हो, नवधा भक्ति का पालन करेंगे तो शबरी की तरह मुक्ति पाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। मैं जो कि सुपौल जिला कमेटी के जितने भी सदस्यगण हैं उन लोगों ने बड़ा ही अथक परिश्रम किया है इस सत्संग के आयोजन में। और विशेष रूप से हमारे आदरणीय कमल बाबू और हमारे क्या कहते हैं कि बैठा जी बैठे हुए सामने हमारे अभिभावक स्वरूप हैं, इन्होंने बहुत अथक परिश्रम किया है, सहयोग किया है। हमारे आदरणीय बैजू बाबू भी हैं यहाँ बैठे हुए, इन लोगों का सबका सहयोग हुआ है। तो जितने भी आदरणीय हैं उन सबको मैं प्रणाम भी करता हूँ। मैं आप लोगों के घर का एक समझिए कि युवक हूँ, सन्यासी हूँ, तो आप लोग हमारे लिए प्रणम्य भी हैं। तो जो हमसे बड़े हैं उनको मैं प्रणाम भी करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि आप लोगों ने मिलकर के इतना सुंदर आयोजन किया है। हमारे महासभा के आदरणीय अध्यक्ष महोदय और महामंत्री महोदय ने समय देकर के इसकी शोभा को और 4 चांद लगा दिया है, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। गुरुदेव इन सबको स्वस्थ रखें, कुशल रखें। और इसके अलावे जितने भी महात्मा आए, शोभा सुंदर, बहुत सुंदर यहाँ मंच की भी शोभा बढ़ी और इन लोगों ने अपने ज्ञान से आम लोगों को बहुत ही लाभान्वित किया है। ये सब धन्यवाद के पात्र हैं। और अंततः जितने भी लोग यहाँ आए, अगर श्रोता नहीं रहते तो वक्ता की क्या कीमत होती, वो सुनाते किसको। तो सबसे बड़ी महानता तो वक्त श्रोताओं की है जिन्होंने बड़ी संख्या में उपस्थिति दे करके इस सत्संग को सफल बनाया। तो जिन्होंने भी तन मन धन से सहयोग किया है सभी पुण्य के भागी हैं। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि सबका लोक परलोक कल्याणमय हो, सबकी भक्ति बढ़े, सबको मुक्ति की प्राप्ति हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।